हर हर महादेव लिब्राज। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। तो लिब्राज थंबनेल तो आप लोगों ने देख ही लिया है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि नेक्स्ट 10 डेज़ आप लोगों की लव लाइफ में और आपके करियर में क्या कुछ होने वाला है, कैसे रहने वाले हैं आपके नेक्स्ट 10 डेज़ आपकी ओवरऑल लाइफ के। ठीक है, तो सब कुछ हम देखेंगे कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ ब्लेसिंग्स हैं, अगर कुछ ब्लॉकेजेस हैं तो क्या गाइडेंस है। ठीक है, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लाखों लिब्रास की एनर्जी में एंटर कर रहे हैं। तो हो सकता है कि सारी रीडिंग ही आपसे रेजनेट हो जाए, और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कुछ मैसेजेस ही आपसे रेजनेट होते हैं। तो जितना आपकी लाइफ की स्टोरी से रेजनेट करता है वो आप रख लेना, और जो नहीं करता है वो शायद किसी और के लिए हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं कि बाबा महादेव आप लोगों को क्या सलाह देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या कुछ होने वाला है। किंग ऑफ कप्स, टेम्परेंस। पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, Six of Cups, Knight of Wands, the Sun, Queen of Cups, Knight of Swords, the Moon, Death, Wheel of Fortune, Page of Pentacles, Ace of Wands, Page of Wands, Ten of Swords, 5 of Pentacles, 9 of Swords। तो लिब्राज शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ के बारे में, फिर हम बात करेंगे आप लोगों के करियर के बारे में। तो लव लाइफ में मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि हमारे लिब्राज जो हैं वो करंटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। कुछ ना कुछ आप लोगों की लाइफ में ऐसा हुआ है रिसेंटली जिस वजह से आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। आप लोग कुछ देख नहीं पा रहे हैं कि अब आगे क्या होगा, कैसा होगा। इसीलिए कहीं ना कहीं आप जो है टैरो रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या कुछ रहने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में। तो नेक्स्ट 10 डेज़ की जो एनर्जी आई है वो तो मैंने आप लोगों को बता ही दी, लेकिन ना यहाँ पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है। आप लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि भाई सब कुछ ख़त्म हो गया, आप लोग कुछ देख भी नहीं पा रहे हो कि यूनिवर्स ने कुछ अच्छा सोचा भी है कि नहीं, है ना। इस वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा जो है टेंशन में चल रहे हो। लेकिन मैं एक बात बता दूँ आप लोगों को कि ना बिहाइंड द सीन यूनिवर्स आप लोगों के साथ आपको कुछ स्पेशल देने चाहते हैं, आपके साथ कुछ और ज़्यादा अच्छा करना चाहते हैं। जैसा आप मांग रहे थे ना यूनिवर्स से, तो यूनिवर्स ने वो तो आप लोगों को नहीं दिया, लेकिन यूनिवर्स चाहते थे कि जो आप मांग रहे हो उससे ज़्यादा आप डिज़र्व करते हो। इसीलिए यूनिवर्स ने आप लोगों के साथ ऐसा किया। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो भी कुछ चीटिंग हुआ, जो भी कुछ गलत हुआ, ये किसी भी एस्पेक्ट में हो सकता है। ठीक है,
कुछ ना कुछ तो यहाँ पर आपकी लाइफ में ऐसा हुआ है जिससे आप एकदम टूट गए हो। तो ये कोई भी सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपके कार्मिक बैगेजेस थे वो फाइनली ना यहाँ पर आप लोगों के क्लीन हुए हैं। आप जानते हैं ये बात लिब्राज के हमको ना, हम जो मनुष्य होते हैं हमारे पास्ट लाइफ के कुछ ऐसे कर्मास होते हैं जो हमारे इस जन्म में भी हमारे साथ आते हैं कुछ कर्मास। तो आपके भी कुछ ऐसे कार्मिक बैगेजेस रहे हैं, कार्मिक ऐसे आप लोगों के चीज़ें रही हैं जिसके चलते आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा दुख मिला, तकलीफ़ें मिली। लेकिन प्लस पॉइंट पता है क्या आ रहा है नेक्स्ट 10 डेज़ में? ये आ रहा है कि आप लोगों के वो जो कार्मिक साइकिल था, आप लोगों का वो जो दुखों का वो जो साइकिल चला हुआ था ना कार्मिक आप लोगों का, वो कार्मिक जो आपके बंधन थे वो अब बंधन जो है आपके टूट रहे हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। और आपकी जो लाइफ है वो एक नया मोड़ ले रही है, ठीक है। तो आप लोगों की लाइफ में जो भी कुछ गलत हुआ, जिसके साथ यहाँ पर धोखा भी हुआ है, जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी है कुछ लोग, मैं यहाँ पर ये भी देख पा रही हूँ लव लाइफ में। तो अगर आप लोगों का ये सवाल है कि क्या आपके पार्टनर वापस आ जाएंगे, तो वो तो देखो नहीं आएंगे, क्योंकि वो आपका एक कार्मिक रिलेशनशिप था, ठीक है। आपके कुछ ना कुछ ऐसे कार्मिक पैटर्न्स थे जो अब ख़त्म हो चुके हैं। तो जब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं तो भाई वो पर्सन भी चला ही जाएगा, नो डाउट। तो ना आप लोगों की लाइफ को ना देखो ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। अभी आपकी जो स्थिति है वो ये है डेथ की। ये डेथ, फिजिकल डेथ तो बहुत कम लोगों की है यहाँ पर। देखो कुछ लोगों का ऐसा हो भी सकता है कि किसी के घर में कुछ ऐसा हुआ हो, ठीक है। लेकिन ना जिन लोगों के साथ यहाँ पर लव लाइफ में कुछ धोखा हुआ है तो आप लोग बिल्कुल ख़त्म से हो गए हो। लेकिन आप जो न्यू बिगनिंग और जो न्यू अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स आप लोगों को देने वाले हैं वो आप कहीं ना कहीं नहीं देख पा रहे हो। इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आया है ताकि आप इस चीज़ को समझें और ख़ुद को संभालें, ठीक है। और वो जो अच्छी चीज़ है, जो आपके कार्मिक बंधन टूट करके अब आपको जो अच्छी चीज़ें मिलने वाली हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में, वो क्या है? तो वो चीज़ें जो है ना वो ये है कि आप लोगों की लाइफ में ना जो यहाँ पर सोलमेट चाह रहे थे, जो चाहते थे कि उनकी कोई केयर करे, उनसे ट्रू लव करे, ठीक है, जिनको अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला था, तो फाइनली आप लोगों की लाइफ में एक ऐसा पर्सन एंटर करने जा रहा है जो बहुत ही जेन्युइन होगा और आपकी पास्ट लाइफ का सोलमेट होगा। और जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया है, यहाँ पर डेस्टिनी का भी कार्ड आया है। नेक्स्ट 10 डेज़ में जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है उनको उनका कर्मा मिलेगा। और जो आप लोगों ने अपनी लाइफ में बहुत एफर्ट्स लगाए अपनी लाइफ को अच्छा करने के लिए, आप जो है स्पिरिचुअल बने, ठीक है, आप लोगों ने यूनिवर्स से प्रे की, अरदास की, तो फाइनली वो जो आपकी विशेज़ हैं वो यूनिवर्स जो है सुनेंगे, ठीक है, वो यूनिवर्स जो है पूरा करेंगे। और आपकी लाइफ में एक सोलमेट आने वाला है, नया पर्सन। अगर आप ये सोच रहे हो कि जो चला गया है वो वापस आ जाए, तो वो नहीं आएंगे, क्योंकि वो कार्मिक सिस्टम था। अगर आप फिर से उनको याद करेंगे, उनकी तरफ जाने की कोशिश करेंगे, तो आप लोगों के ये जो कार्मिक बैगेजेस हैं ये रिपीट होते चले जाएंगे। आप इस कार्मिक पैटर्न में ना फंसते चले जाओगे। अगर आप चाहते हो कि आपको दुख दर्द से मुक्ति मिले और आपकी लाइफ में भी फाइनली चीज़ें अच्छी हों, तो भाई अपने पास्ट से यहाँ पर मूव ऑन करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। ये पास्ट आपका कुछ भी हो सकता है। अगर आपके साथ धोखा हुआ है, आपका पार्टनर गया है, तो मैं बता दूं कि आप लोगों का सोलमेट आना था कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में, अब वो समय आ गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं आपके साथ ऐसा हुआ। और जो लिब्राज यहाँ पर सिंगल हैं, क्योंकि सिंगल लोगों की भी एनर्जी आई है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप ये चाहते थे कि आप लोगों की लाइफ में कोई पर्सन आए, आप लोगों के लिए कोई रिश्ता आए, तो फाइनली एक बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग आप लोगों की लाइफ में, सभी लिब्राज की लाइफ में ना आपकी लाइफ एक बहुत बड़ा मोड़ ले रही है यहाँ पर नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में। 1 महीने मैंने क्यों बोला? क्योंकि ना यहाँ पर बाबा महादेव की एनर्जी भी आई है। बाबा महादेव का सावन आने वाला है, जैसा कि आप सबको पता है, ठीक है।
और देख रहे हो आप लोगों का चंद्रमा ग्रह जो है वो वीक है, कमज़ोर है, जिस वजह से आप लोग अपनी लाइफ में ना इतना ज़्यादा आप लोगों को दुख तकलीफ़ें हो रहे हैं, मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, आप टेंशन ले रहे हो, एंजाइटी डिप्रेशन का आप लोग जो है हो रहे हो। देखो आप सो भी नहीं पा रहे हो, ऐसी स्थिति बनी हुई है, इसका कारण कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो आपकी स्थिति है, ये चीज़ें ठीक हो करके देखो, जब हमारा मून कमज़ोर होता है ना, तो हम ना लाइफ में पॉजिटिविटी को नहीं देख पाते हैं, हम सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को देख करके ही उदास होते रहते हैं, अपने पास्ट को याद करते हैं। तो आप ऐसी एनर्जी से कैसे बाहर निकलोगे? आप ऐसी एनर्जी से तब बाहर निकलोगे जब आप अपने चंद्रमा ग्रह को मजबूत करोगे। और चंद्रमा ग्रह कैसे मजबूत होगा? चंद्रमा को बाबा महादेव अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आप बाबा महादेव की भक्ति करो, ये रेमेडी है, ये उपाय है आपके लिए, ताकि आपकी लाइफ ना अच्छी हो सके और आप जो नई चीज़ें आने वाली है, जो न्यू बिगनिंग आ रही है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है, आपके रिलेशंस में, वो जो चीज़ें आ रही है ताकि उसे आप ले पाओ। ठीक है, बहुत तेज़ी से आपके सोलमेट आपकी तरफ आते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो यहाँ पर काफ़ी समय से शादी का वेट कर रहे हैं। तो आप लोगों के भी यहाँ पर बंधन टूट रहे हैं। तो इस सावन आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। नेक्स्ट 10 डेज़ में सावन का महीना शुरू होने जा रहा है आप लोगों के लिए। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, गाइडेंस में यही आया है कि आप अपने मून को मजबूत करें और बाबा महादेव की जितना हो सके भक्ति करें। ठीक है, और देख लेते हैं और क्या है यहाँ पर ना। और यहाँ पर ना ये भी आया है कि आप अपने पास्ट को देखो, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी आप अपने पास्ट को मतलब बहुत मिस कर रहे हो, है ना, इतने ज़्यादा रो रहे हो। तो भाई ये चीज़ें मत करो, इससे जितना जल्दी बाहर निकल जाओगे तो आपके जो कार्मिक पैटर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। ईश्वर की तरफ से तो ख़त्म हो गए हैं, अब सिर्फ आपके ऊपर है कि आप वहाँ से अब बाहर निकाले खुद को। और देखो शुरुआत में ही 2 बैलेंस के कार्ड भी यहाँ पर आ गए हैं। शुरुआत में ही आप लोगों के लिए 2 बैलेंस के कार्ड आ गए हैं, जो कि दिखा रहे हैं कि भाई अपने इमोशन को बैलेंस करो, बैलेंस बनाओ 2 चीज़ों में। ये 2 चीज़ें क्या है? ये 2 चीज़ें आपके मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड और आप लोगों की स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअल हो आप, नो डाउट डिवाइन सोल हो, क्योंकि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आप लोगों के ऊपर मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन अगर आप डिवाइन सोल हो करके अगर डिवाइन को ही आप लोग इग्नोर करेंगे, यूनिवर्स को ही आप इग्नोर करेंगे, तो आपको कैसे चीज़ें मिल जाएंगी लाइफ में, आप खुद बताएं। ठीक है, तो आप लोगों के पास ये रीडिंग आया है, तो इससे कुछ गाइडेंस लो और बाबा महादेव की भक्ति करो और उनसे जितना हो सके प्रे करो अपने लिए। ठीक है, बाकी न्यू बिगनिंग आ रही है। यूनिवर्स ने बता दिया है कि अगर आपको कोई लाइफ पार्टनर ही चाहिए था, कोई ऐसा साथी ही चाहिए था, अगर आपको जो आपका साथ दे, आपको ट्रू लव करे, तो फाइनली वो आने वाला है। बस आप लोगों को जो है ये जो बदलाव किया गया है आप लोगों की लाइफ में, आपके कार्मिक बंधन तोड़े गए हैं और एक नया स्पिरिचुअल जो साइकिल है वो आप लोगों का शुरू होने वाला है। तो उस पर भाई ध्यान दीजिए। ठीक है, और यहाँ पर सूर्य देव को अगर आप जल दोगे डेली सुबह स्नान करके, तो आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो लिब्राज ये थी आप लोगों की लव रीडिंग। तो लिब्राज अब बात कर लेते हैं आप लोगों के करियर के बारे में कि करियर में क्या कुछ होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। तो करियर की यहाँ पर ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों की जो नेक्स्ट 10 डेज़ में ना कुछ देखो न्यू बिगनिंग तो होने वाली है, कुछ बहुत बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए नेक्स्ट 10 डेज़ में आने वाली है। ठीक है, और ना आप कुछ नया शुरू करने वाले हो। ठीक है, और बिज़नेस की अगर मैं बात करूं तो कुछ हमारे लिब्राज यहाँ पर ऐसे भी हैं कि कुछ हमारे लिब्राज यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद का ही कुछ ना कुछ काम जो है वो शुरू करने का यहाँ पर सोच रहे हैं। ठीक है, और बहुत से यहाँ पर ऐसे भी लिब्राज हैं हमारे जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा जो है परेशान है, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है इस समय बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ये मैं देख पा रही हूँ, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे लिब्रास को कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी हो रहे हैं, ये भी मैं देख रही हूँ। तो नेक्स्ट 10 डेज़ में क्या होने वाला है आप लोगों के करियर में, तो मैं बता दूँ कि सबसे पहले तो भाई जिनकी ऐसी सिचुएशन है
तो आप लोगों के लिए भी यूनिवर्स ना एक हेल्प भेज रहे हैं कहीं ना कहीं। वो हेल्प क्या है? वो हेल्प ये है, पहले तो देखो ये गाइडेंस है जिनकी इतनी ज़्यादा फाइनेंशियल सिचुएशन ख़राब है ना, जिनके पास करने को कोई काम ही नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, जॉब फाइंड कर रहे हैं, फिर भी जॉब्स नहीं मिल रही हैं आप लोगों को। तो मैं बता दूं कि नेक्स्ट 10 डेज़ में कुछ ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी तो यूनिवर्स आप लोगों की लाइफ में भेज ही रहे हैं। लेकिन आप लोगों के आसपास ना यहाँ पर मुझे कुछ डार्क एनर्जी भी यहाँ पर दिखाई दे रही है लिब्राज। तो अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ आपके अराउंड कुछ ऐसी एनर्जी है और आप अपनी करंट लाइफ में हर तरीके से बहुत स्टक फील करते हो और आपको लगता है कि जैसे कि आप किसी बंधन में हो या फिर आपका पैसा किसी बंधन में है, तो अगर ये चीज़ें आप खुद भी फील करते हो ना, देखो कार्ड्स तो ये चीज़ें बता रहे हैं, अगर आप खुद भी फील करते हो, आप इसमें विश्वास करते हो, तो मैं आप लोगों को ना यहाँ पर एक रेमेडी देना चाहूँगी। क्योंकि ना आप लोगों के घर में या फिर आसपास आपके कुछ ऐसे लोग हैं, या फिर यूँ कह लो कि घर में ही कुछ ऐसी चीज़ें या नेगेटिविटी हो सकती है जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने नहीं देती हैं, जिससे आप लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है और हेल्थ इश्यूज़ भी काफ़ी आते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आप लोगों को ना 5 बुधवार भगवान श्री गणेश के व्रत करने की आप लोगों को यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि ये जो डार्क एनर्जी है ये आपके घर से चली जाए और आप लोगों के जो धन के मार्ग हैं वो आप लोगों के खुलें। तो यही आप लोगों के लिए बड़ी न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि देखो स्वॉर्ड्स के कार्ड भी हैं यहाँ पर। ऑब्स्टिकल्स तो जो है नेक्स्ट 10 डेज़ में भी रहेंगे, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ होप तो दिखाई देगी आपको, नो डाउट। तो आपको ये चीज़ें तो देखो करनी होगी, जिसकी फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है कि करने को काम नहीं है, ठीक है, हेल्थ भी बहुत ख़राब है। तो आप ना भगवान श्री गणेश के 5 बुधवार व्रत कीजिए। आप गूगल पर सर्च कर लेना किस तरीके से विधि है, और जब छठा बुधवार आएगा तब आप लोगों को जो है उद्यापन करना है। इसको मेल फीमेल कोई भी अपने परिवार के लिए रख सकता है इस व्रत को, ठीक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जब 5 बुधवार आपके कंप्लीट हो जाएं तो आप छठे बुधवार को आप उद्यापन करें। और हाँ, जब भी आप इस व्रत का संकल्प लें, है ना, तो आप लोग प्रे करें भगवान श्री गणेश से कि विघ्नहर्ता जी हमारे घर में किसी भी प्रकार का कोई विघ्न है, कोई बंधन है, तो उसे काटिए, हमारे विघ्नों को हरे और हमारे तरक्की के मार्ग खोलें, ठीक है। इस तरीके से आपने संकल्प लेना है और 5 बुधवार लगातार आप लोगों को भगवान श्री गणेश के व्रत रखने हैं। इससे आप लोगों को काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप लोगों के जो घर में नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये गाइडेंस आप लोगों के लिए आ रहा है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर बाबा महादेव के लिए भी बोला जा रहा है कि बाबा महादेव की भक्ति करने की भी आप लोगों को ज़रूरत है नेक्स्ट 10 डेज़ में, या यूँ कहीं तो आने वाले 1 महीने में, ठीक है। और जो यहाँ पर अपने बिजनेस में कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हैं ना नेक्स्ट 10 डेज़ में, तो आप लोगों को बोला जा रहा है कि बिल्कुल करो, आप एकदम सही रास्ते पर हो। बस आप लोगों को अपने अंदर कॉन्फिडेंस की कमी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप एकदम सही रास्ते पर चल रहे हो। बस जो भी कुछ आपने सोचा है पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे फोकस के साथ आगे बढ़ जाइए, आपको ग्रोथ ही ग्रोथ देखने को यहाँ पर मिलेगी। डेस्टिनी का कार्ड भी आया है हमारे सभी लिब्रास के लिए जो भी करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि ना नेक्स्ट 10 डेज़ में ना कुछ तो आप लोगों का मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत कंफ्यूज्ड भी चल रहे हैं हमारे लिब्रास यहाँ पर। तो मैं बताऊंगी, ठीक है, बारी बारी से सबके लिए। अपने मैसेज का आप इंतज़ार करना। और कुछ ना कुछ नेक्स्ट 10 डेज़ में आप कुछ नई चीज़ों की शुरुआत कर रहे हो जो कि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। शुरुआत में थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, लेकिन आप लोगों ने पेशेंस बनाए रखना है, ठीक है। और ना कुछ यहाँ पर ऐसे भी हैं जो कि एक करियर ऑप्शन को पकड़ कर बैठे हुए हैं और कंफ्यूजन में है थोड़ा सा कि यार ये करियर ऑप्शन लूँ या फिर ये लूँ। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि जो भी आपके माइंड में है ना इस वक्त करियर ऑप्शन, वही आपके लिए सबसे अच्छा है, उसी को पकड़ के आगे बढ़ जाइए। अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या मुझे सफलता मिलेगी, तो सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। बस आप लोगों को थोड़ा सा एक काम करना पड़ेगा। 2 नंबर का कार्ड है, मून का कार्ड है ये, ठीक है।
तो आप लोगों के लिए गाइडेंस यहाँ पर ये आई है कि थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स, तो देखो मैं यहाँ पर जेन्युइन रीडिंग करती हूँ, ठीक है। करियर में कुछ ना कुछ न्यू बिगनिंग आ रही है, नो डाउट। डेस्टिनी, किस्मत जो है वो आपका साथ देगी अगर आप अपने जितने भी आपके पास रिसोर्सेज हैं उन सभी को पूरे फोकस के साथ लगा करके मेहनत करेंगे अपने करियर में, तो आपको सफलता मिलेगी, किस्मत आपका साथ देगी, ठीक है। लेकिन आप लोगों को भी यहाँ पर दो कार्ड्स यहाँ पर बैलेंस की बात कर रहे हैं। ये दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में और आपके मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस की बात कर रहे हैं। मटेरियल वर्ल्ड में जॉब, करियर, फाइनेंस, आपके रिलेशनशिप्स सब कुछ आ जाते हैं, और स्पिरिचुअलिटी तो आपको पता ही है क्या है। तो आप लोगों को बैलेंस बनाने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। बैलेंस किस चीज़ में बनाना है? स्पिरिचुअल लाइफ में बनाना है कि भाई कर्म तो करते चलो, लेकिन यहाँ पर ना बाबा महादेव की भक्ति के लिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि नेक्स्ट 10 डेज में या फिर यूँ कहें तो आने वाले 1 महीने में ना आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप शिवलिंग की सेवा करेंगे तो बाबा महादेव के मस्तक पर चंद्रमा को धारण करते हैं बाबा, तो चंद्रमा ग्रह जो है आपका वो मजबूत होगा, जिससे आपकी लाइफ में आप डिसीज़न नहीं ले पाते हो ना, तो वो चीज़ें जो हैं ठीक होगी। जो मैंने बोला है अगर आप इस रेमेडी को करते हैं तो अभी तक कुछ लिब्रास की यहाँ पर ऐसी एनर्जी थी कि वो किसी ना किसी 2 चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज चल रहे थे, डिसीज़न नहीं ले पा रहे थे, लाइफ में उथल पुथल मची हुई थी। तो वो सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी ठीक होंगी, आप लोगों को एक दिशा मिलेगी और फाइनली आप चूज़ कर पाओगे कि क्या आपके लिए सही है और क्या आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट 10 डेज में करना है आप लोगों ने ये सब, और 1 महीने तक भी कर सकते हो आप, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पर जो करियर में ईश्वर आप लोगों को रास्ता दिखाएंगे, नो डाउट, लेकिन आप लोगों को एक गाइडेंस दिया जा रहा है कि आप लोगों को ना एकदम से प्लानिंग करके आगे नहीं बढ़ना है, आप लोगों को पहले प्रॉपर स्ट्रेटजीज बनानी है, ठीक है। अपने पास्ट को छोड़ देना है, पास्ट में जो भी कुछ हुआ, जो भी आपके सफलता प्राप्त करने के तरीके थे पास्ट में, उन सब को छोड़ो, अब एक नई तरीके से एक नए सिरे से शुरुआत करो, ठीक है। अगर आप पूरी प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके नए सिरे से शुरुआत करते हैं और जो आपकी फील्ड में आपसे बड़े हैं उनसे प्रॉपर नॉलेज ले करके अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों की लाइफ में आप लोगों को सफलता ज़रूर मिलेगी। हाँ, थोड़े बहुत देखो ऑब्स्टिकल्स तो रहेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 10 डेज में भी यहाँ पर थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल्स दिखाए गए हैं, लेकिन द सन का कार्ड आ गया है जो कि बहुत बड़ी न्यू बिगनिंग को दिखाता है, ठीक है। तो ये सब ना आपके हाथ में है। किस्मत का कार्ड क्या दिखाता है? किस्मत का कार्ड ये नहीं दिखाता कि आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। डेस्टिनी का, कर्मा का कार्ड ये दिखाता है कि जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। अगर बुरे कर्म करोगे तो बुरा फल मिलेगा, अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग ना चाहें तो भाई ये जो वीडियो में गाइडेंस बताई जा रही है इनको अनदेखा करके ऐसे ही निकल सकते हो, तो आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। और ऑब्स्टिकल्स जो है वो चलते रहेंगे, रुकावटें आती रहेंगी लाइफ में। अगर जो मैंने बताया है बाबा महादेव के आशीर्वाद से, तो जो भी कुछ गाइडेंस बताया गया है कि बाबा महादेव की भक्ति करो और अपना कर्म करो, अगर ऐसी राह पर चलोगे तो किस्मत पूरा पूरा साथ देगी आप लोगों का, ठीक है। तो करो भाई इस चीज़ को। और देखो यहाँ पर ना ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी है, डेथ का। ये कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि कुछ ना ख़त्म भी हो सकता है नेक्स्ट 10 डेज में। क्या ख़त्म हो सकता है? ये फिजिकल डेथ को नहीं दिखा रहा है ये कार्ड दिखा रहा है कि आप लोगों को आपके जो पुराने पैटर्न्स हैं सफलता प्राप्त करने के, उनको छोड़ करके ना अब नए तरीके से आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सन, यहाँ पर भी सन है, न्यू बिगनिंग, ठीक है। तो आप लोगों को अपनी पावर में आने की ज़रूरत है, थोड़ा स्पिरिचुअल बनो और अपने करियर के लिए एक्शन लो फायरी एनर्जी में आकर के, ठीक है। लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजीज बना करके अगर ऐसा करोगे तो लाइफ में ग्रोथ आप लोगों को मिलेगी। लेकिन हाँ, थोड़े से ऑब्स्टिकल्स देखो हो सकते हैं। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
तो देखो लिब्राज, यहाँ पर जो है थोड़े से ऑब्स्टिकल्स दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये जो आपका समय है ना, देखो मैं झूठी तसल्ली किसी को नहीं देती हूँ। नो डाउट आप लोगों का ये जो महीना और ये जो आपके नेक्स्ट 10 डेज़ रहने वाले हैं ना, ये आपकी लाइफ में ना एक अवसर लेकर के आ रहे हैं। सन का कार्ड एक अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, तो यूनिवर्स आप लोगों को बोल रहे हैं कि जो इस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए संघर्ष करेगा, मेहनत करेगा, ठीक है, तो किस्मत उसका साथ देगी। नहीं तो आप लोगों की लाइफ में ऐसे ही ऑब्स्टिकल्स चलते रहेंगे भाई, ठीक है। और देखो यहाँ पर द फूल का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों की पूरी एनर्जी बता रहा है। द फूल का कार्ड बोल रहा है कि अब आपका वो समय है जब आपको स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है, ठीक है। काफ़ी कार्ड्स यहाँ पर ऐसे हैं जो स्पिरिचुअल जर्नी की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीडिंग आपके सामने आया है, तो इससे नॉलेज लीजिए, गाइडेंस लीजिए और बाबा महादेव की भक्ति कीजिए और अपनी नई स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कीजिए, जिससे यूनिवर्स आप लोगों की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, और आप लोगों की विशेष पूरी करेंगे, आपके कष्टों को हरेंगे, ठीक है। बाकी और गाइडेंस देख लेते हैं कि और क्या होने वाला है नेक्स्ट 10 डेज़ में। देखो यहाँ पर भी द चैरियट का कार्ड है, तो भाई देखो पेशेंस तो रखना पड़ेगा, लेकिन सफलता एक योद्धा को ज़रूर मिलती है। तो आप एक योद्धा हो, ठीक है, आप बहुत इंटेलिजेंट हो। और देखो यहाँ पर भी शिवलिंग का कार्ड आया है, तो बाबा महादेव ने कन्फर्मेशन दे दिया है कि अगर बाबा महादेव की शरण में जा कर के, ठीक है, अपने लिए प्रे करोगे और अच्छे कर्मास करोगे, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए बहुत मेहनत करोगे, तो आपको स्टेबल लाइफ ज़रूर मिलेगी, आपके करियर में भी और आपकी लव लाइफ में भी। बस यहाँ पर भी बैलेंस की बात की जा रही है कि अपनी स्पिरिचुअलिटी में और आपके मटेरियल वर्ल्ड में बैलेंस बनाओ। अगर आप सोच रहे हो कि क्या आपको सफलता मिलेगी, तो सफलता आप लोगों को ज़रूर मिलेगी। एक्शन पर चल पड़ी हैं चीज़ें, अब बस आपके आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप कुछ भी सोच करके स्टक हो तो भाई आगे बढ़ो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो अपनी फील्ड के लिए, ठीक है, अपनी फील्ड के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करो और पूरे फोकस के साथ अपने पास्ट को लेट गो करके, पास्ट में जो भी कुछ फेलियर्स मिले उनको भूल जाओ, ठीक है। जो चीज़ें आप लोगों के लिए अभी काम नहीं कर रही हैं उनको भूल जाओ। और देखो ओवरबर्डन होने की ज़रूरत नहीं है। 10 नंबर का कार्ड भी है ये भी अगेन न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो धीरे धीरे चीज़ों को लो, एकदम से अपने ऊपर बर्डन मत आने दो, बहुत सारी जिम्मेदारियों को लेकर के मत चलो, सिर्फ अपने करियर पर ध्यान दो, अपने करियर से रिलेटेड चीज़ें करो। और आप ओवरबर्डन क्यों होते हो? आप ओवरबर्डन तब होते हो जब आपके अंदर पेशेंस की कमी होती है और आप ना कम समय में ज़्यादा अचीव करने का सोचते हो, तब आपके ऊपर जो है बहुत बर्डन आता है। तो आपको ऐसे नहीं करना है। 7 नंबर का कार्ड स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है और 10 नंबर भी यही बोल रहा है कि आप लोगों को पेशेंस के साथ काम करना है, पेशेंस के साथ आगे बढ़ना है। एक दिन में किसी को सफलता नहीं मिलती है, ठीक है। स्ट्रेटजीज बनाओ, टारगेट सेट करो, फिर आगे बढ़ो। पेज ऑफ कप्स, जो लव लाइफ में देखो परेशान है, तो आप लोगों के लिए बोला जा रहा है कि इमोशनली अपने आप को बैलेंस करो भाई, और थोड़ा स्पिरिचुअल बनो। और जो यहाँ पर करियर में अनकॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो आप लोगों में बहुत कॉन्फिडेंस है, आप एक योद्धा हो चैरियट की तरह, और आपको सफलता भी मिलेगी। बस आपको ज़रूरत है कि डीमोटिवेट हो के पीछे कदम करने की आपको ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा साहस और करेज दिखा करके आगे कदम करने की आपको ज़रूरत है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स भी बोल रहा है कि रिजल्ट्स जो हैं आप लोगों को थोड़ा सा देर में मिल सकते हैं आप लोगों के करियर में, लेकिन रिजल्ट एकदम पॉजिटिव आएगा। क्योंकि आप ये भी तो देखिए ना कि आप मांग क्या रहे हैं, आप लोगों की डिमांड क्या है यूनिवर्स से। तो जैसा गोल रखोगे उसके लिए पेशेंस भी तो रखना पड़ेगा। और फिर से 7 नंबर का कार्ड आया है, तो नो डाउट भाई यूनिवर्स ना आप लोगों को पेशेंस सिखा रहे हैं कि सब्र रखो, सब्र सिखा रहे हैं यूनिवर्स आपको। जब तक आप पेशेंस रखना नहीं सीखेंगे ना,
तब तक आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी। जब आप पेशेंस रखना सीख जाओगे तब सफलता खुद आपके पास आएगी, खुद आपके पास हायर पोजीशन चल करके आएगी आपके करियर में। बस अपने अंदर की जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी है या आपके आसपास की जो नेगेटिविटी है उसको जो है अवॉइड करो और बस अपने करियर पर ध्यान दो। आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए वो सिर्फ़ और सिर्फ आपका करियर होना चाहिए। अगर ऐसे चलोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो लिब्राज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर इस रीडिंग से कुछ भी गाइडेंस आपको मिला हो, ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट बॉक्स में बाबा महादेव को, यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड ज़रूर पे करना कि उन्होंने आपको गाइड किया, ठीक है। और मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।